अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, मैं ये बताता चलूँ कि मेरा किसी सियासी पार्टी से या किसी भी किस्म के किसी डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ना मैं किसी की फ़ेवर में, ना किसी खिलाफ बात करूँगा। जनरल बाजवा वाला वाक़या जिसमें एक अफ़गानी शख़्स जो है, जो अपनी ज़ुबान से लग रहा है, जो फ्रांस के अंदर वक़ूआ आया है कि जनरल बाजवा साहब जो कि एक्स मिलिट्री चीफ़ हैं पाकिस्तान के, अपनी वाइफ़ के साथ, फ़ैमिली के साथ बैठे हुए हैं फ्रांस में किसी जगह पे, और एक अफ़गानी शख़्स आके उनको कुछ उर्दू में और कुछ पश्तो ज़ुबान में, अपनी ज़ुबान के अंदर बहुत गलत-सलत बातें करता है। और ये जितनी मज़म्मत की जाए गलत है, जितनी मज़म्मत की जाए कम है। गलत है, किसी की फ़ैमिली के साथ, किसी के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी शख़्स नस्ल का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो, करना बिल्कुल नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे एक लेसन है हमारे लिए जो हम भूल रहे हैं, हम इसको नहीं समझ रहे, हम इस पे गौर नहीं कर रहे कि कानून जिन ममालिक में सख्त होते हैं, वहाँ लोगों के माइंडसेट कैसे बदल जाते हैं और उनको समझाना भी नहीं पड़ता, लेकिन उनके दिलो-दिमाग और उनके लाशऊरी तौर पे कानून इतना हावी हो जाता है कि वो कानून के ज़ेरे साया हो जाते हैं और अपने आप को उसके अंदर सेफ महसूस करते हैं। ये शख्स अब्यूज़ कर रहा है जनरल बाजवा को फैमिली के सामने, पब्लिक में। और जनरल बाजवा जो कि बिलाशुबह एक ताकतवर शख्स हैं भी और रहे भी हैं, वो रिएक्ट कैसे करते हैं, इसमें हमारे लिए लेसन है। वो फ़ौरन क्या कहते हैं कि मैं वीडियो ना बनाओ या चुप कर जाओ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ये अल्फ़ाज़ इंसान की नेचर ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी हैं कि जिन ममालिक का कानून सही है, सख्त है, जिस पे लोगों को भरोसा है, लोग सबकॉन्शियसली फ़ौरी तौर पे रिएक्ट करते हैं और कानून का सहारा लेते हैं। जनरल साहब वहाँ पे थे, उनके साथ इस तरीके से वक़ूआ जो कि गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, चुप कर जाओ। वो अफ़गानी नहीं चुप किया, वो एक अलग बात है। जनरल साहब ने लीगल रेमेडी नहीं अवेल की, वो एक अलग बात है। लेकिन ह्यूमन नेचर देखें, उनको पता है मैं एक ऐसे मुल्क में हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में हूँ, जहाँ मुझे लॉ फ़ेवर देगा। अब इसी सिनेरियो को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। ताकतवर शख्स हो पाकिस्तान के अंदर, जिसको एक दूसरा शख्स आके इस तरीके से अब्यूज़ करे, गालियाँ दे और स्पेशली फैमिली के सामने पब्लिकली, तो वो ताकतवर शख्स क्या करेगा? पहले वो कोशिश करेगा कि उसका मुँह तोड़े, मुक्के मारे, थप्पड़ मारे, जो भी, या काउंटर अटैक करे, गालियाँ दे। उसके अगर मुलाज़िम हैं, तो मुलाज़िमों की तरह सीरियस से उसकी पिटाई करे। अक्सर आप सीसीटीवी कैमराज़ में देखते हैं, वीडियोज़ आती हैं कि जिनके मुलाज़मीन होते हैं, वो कुटाई लगाते हैं अक्सर। और रही बात जब आप किसी ताकतवर इदारे के सरबराह हों, दरमियानी पोस्ट पे ही हों, ना हेड हों, दरमियानी पोस्ट वाले भी हों, तो क्या वो आपको छोड़ेंगे? आप किसी पुलिस वाले को छेड़ के देखें इस तरीके से, किसी आर्मी वाले को छेड़ के देखें, किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर को छेड़ के देखें, किसी तगड़े सहाफ़ी को, किसी वकील, जज को छेड़ के देखें, तो आगे कानूनी कार्रवाई का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किधर जाएगा। कानूनी तो बाद में होती है, पहले उसकी जो पर्सनली ठुकाई कर देंगे, वो आपको अच्छी तरीके से पता है। मैं और आप पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं और ऐन मुमकिन है फिर बाद में उसको इधर-उधर भी कर दिया जाए, सलाखों के पीछे और कैसी-कैसी कार्रवाइयाँ चलें। पाकिस्तान के अंदर चूँकि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लोगों को पुलिस के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं कि मैं खुद पहले इंसाफ जो है ना हासिल करूँ या अगले को दूँ। बाहर ऐसा नहीं है, लोगों को ट्रस्ट है लॉ के ऊपर, तो सबकॉन्शियसली वो लॉ को पुकारते हैं, लॉ पे भरोसा रखते हैं। ये मेरे और आपके लिए एक लेसन है, ये एक बहुत बड़ी इबरत है कि ताकतवर शख्स जो बाहर बैठा है, वो लॉ को पुकार रहा है, पाकिस्तान के अंदर वो लॉ को हाथ में लेता है। शुक्रिया।